प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं कोई शब्द जो कि मूल शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं, या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तदित प्रत्यय के क्या होते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग पहले समझ लीजिए ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व भी कर सकें। ठीक है, तो कृत प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप से जुड़े होते हैं, जो क्रिया होती है उसके मूल रूप से जो जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय जिस प्रकार से, जैसे कि लिख धन अक, तो क्या हो गया? लेखक। ठीक है, ये क्या हो गया? कार्य को करने वाला, जो कोई कार्य किया, क्या हो, कौन होता है जो कार्य कर रहा है? लेखक अपना लेख लिख रहा है, वो क्या है? कृत प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल रूप को छोड़कर, जैसे मूल रूप इसमें था उसको छोड़कर, उसके छोड़कर क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से जुड़ते हैं। ये क्या होते हैं? तदित प्रत्यय इससे अलग होते हैं। ये किसके से जुड़े होते हैं? संज्ञा से जुड़े होते हैं, सर्वनाम से जोड़ते हैं, विशेषण से और अव्यय से जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। वो क्या होते हैं? तदित प्रत्यय होते हैं। तदित प्रत्यय का उदाहरण जैसे कि सेठ धन आनी, तो क्या हो गया? ये सेठानी। इस प्रकार से ये आनी क्या हो गया? इसमें प्रत्यय हो गया। जो अंत में जुड़ा हुआ शब्द होता है वो क्या होता है? प्रत्यय। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने संधि समझाई थी, जैसे कि संधि विच्छेद करते हैं उस प्रकार से आप लोगों को, कि जैसे ये सेठानी वर्ड आपको दिया होगा और इसमें बताना होगा कि इसमें प्रत्यय क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा और जो प्रत्यय है फिर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण लेंगे और इसको समझेंगे। कृत प्रत्यय जैसे कि घुमक्कड़ है। अब घुमक्कड़ को हमने संधि विच्छेद क्या किया हुआ, तो क्या हो गया? घूम धन अक्कड़ मिलके क्या बन गया? घुमक्कड़। तो ये क्या है? कृत प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें क्या है? प्रत्यय अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रत्यय अक्कड़ से आएंगे जो कि आपके बुक्स में दिए होंगे। उन उदाहरणों को भी आप इस प्रकार से संधि विच्छेद कीजिए और सॉल्व कीजिए ताकि आप इजीली इन क्वेश्चनों को समझ सके और अच्छे से फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट उदाहरण है घूम धन अंतु। इसमें क्या प्रयोग हुआ है? अंतु प्रत्यय का, घुमंतु। ठीक है, तो क्या बन गया? ये घुमंतु हो गया। घूम धन अंतु बराबर क्या हो गए? घुमंतु। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लीजिए। ये किसका है? आ प्रत्यय का। किसका? आ प्रत्यय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि हमें दिखने में पहले इजी लगते हैं, पर जब हम एग्जाम में करते हैं तो फिर इजीली इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, हमें समझने में डिफिकल्टीज आती है। जब हम एक्सरसाइजेस को करते हैं तभी हमारे समझ में आता है। तो इसमें जैसे कि मूल शब्द क्या है? घेर दे रखा है और घेर में हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया, तो क्या बन गया? ये घेरा बन गया। नेक्स्ट है थक धन आवट। थक धन आवट बराबर थकावट। थकावट, थकावट में अब देखिए पढ़ेंगे तभी भी आपको समझ में आएगा। थक जो मूल शब्द क्या हो गया? थक, और आवट ये आ की मात्रा से वट, तो क्या बन गया? आवट। तो ये क्या हो गया? इसका प्रत्यय हो गया आवट। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। ई प्रत्यय से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोल धन ई, तो बन गया बोली। मूल शब्द क्या है इसमें? मूल शब्द सिर्फ इतना है, बोल है ना। हमने जब बड़ी ई की मात्रा इसमें लगा दिया तो क्या बन गया? ये बोली में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, जैसे घट धन इया, तो क्या हो गया? घटिया। तो इसमें क्या प्रत्यय लगा? इया प्रत्यय लग गया। इस प्रकार से घटिया, बढ़िया और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे आपकी बुक्स में, उन सबको आप क्लियर कीजिए एक एक करके।
आप उस प्रकार से अभी आपको समझ में आएगा, फिर बाद में कुछ टाइम बाद क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। जिस प्रकार से आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है घबरा घबरा धन आहट। तो क्या बन गया? घबराहट। इसमें क्या हो गया? आहट प्रत्यय, आहट प्रत्यय लग के मूल शब्द क्या है? घबरा, और घबरा में क्या हो गया? आहट शब्द जुड़ के जो क्या हो गया? घबराहट। आई होप आप लोगों को कृत प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इसमें मूल शब्द है और मूल शब्द के अंत में हम लोगों ने क्या लगाया? प्रत्यय लगाया है, और जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग संधि विच्छेद करते जाइए और इस प्रकार से क्वेश्चनों को फाइंड आउट करते जाइए। नेक्स्ट हम लोग जो तदित प्रत्यय हमने समझाया था, तदित प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द को छोड़कर, जैसे मूल शब्द जो इसमें आए हैं इनको छोड़कर क्या बताया गया है? इसमें संज्ञा बताया गया है, सर्वनाम विशेषण और अव्ययों से जुड़ जाते हैं और अपनी गुण और विशेषता से क्या होते हैं? अपना प्रत्यय। इसमें हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे भूख धन आ बराबर भूखा। तो इसमें प्रत्यय क्या लगा है? इसमें हमने इजीली सिर्फ आ प्रत्यय लगा दिया तो वो किसी विशेषण को बता रहा है। क्या है? भूखा है। किसी व्यक्ति की विशेषता क्या है हो रही है? उस समय उसको क्या लग रही है? पर्सन को क्या लग रही है? भूख लग रही है, तो ये विशेषता बता रहा। तो ये क्या है? भूखा। तो ये आ गया विशेषण और हमने विशेषण का एक उदाहरण ले लिया। और इसी प्रकार से देख लीजिए नेक्स्ट उदाहरण, अच्छा धन आई। तो क्या बन गया? अच्छाई। अब अच्छाई भी क्या है? एक विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, धम धन आका। तो बराबर क्या हो गया? धमाका। नेक्स्ट उदाहरण, अब इसमें प्रत्यय क्या हो गया? आका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, डाका धन ऐत बराबर डकैत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ऐत प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सी मात्रा लगेगी और किस प्रकार से ये वर्ड अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है, और कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं, उनको आता तो सब है, प्रत्यय भी कर लेते हैं और उपसर्ग भी कर लेते हैं, बस उनको ये समझ में नहीं आता कि प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, आम धन ओला बराबर अमोला। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है, हाथ धन औड़ा बराबर हथौड़ा। तो क्या हो गया इसमें प्रत्यय? हथौड़ा। उसी प्रकार से उदाहरण है, कोठा धन री कोठारी। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? री प्रत्यय। नेक्स्ट उदाहरण है, पांच धनवा। तो बराबर पांचवा। इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया? बा प्रत्यय लग गया है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। पांचवा है तो सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, इस प्रकार से बहुत सारे अंकों से रिलेटेड। तो इसमें सब में क्या होगा? बा प्रत्यय आएगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, बेटा धनवा। तो क्या हो गया? वेटवा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया? वा प्रत्यय लग गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रत्यय को समझ चुके होंगे और प्रत्ययों के उदाहरणों को अपनी किताबों में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको बिना देख के सॉल्व कीजिए और इसी प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों की समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।